बाद अंतिम चरण में हम लोग 22 फरवरी को नागपुर जो हेडक्वार्टर आरएसएस का उसका हम लोग घेराव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इनको दिखा देंगे कि हम लोग किसके वंशज हैं, किसके अनुयायी हैं, हम लोग आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। उनको 8 अक्टूबर 2022 का इतिहास भी मालूम है, लेकिन अब करें तो क्या करें। बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इनको बहुत बड़ी दहशत है कि कहीं ये वाम सेब की जागृति की वजह से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जागृति की वजह से ये लोग आने वाले समय में नेस्तनाबूत न हो जाएं, खत्म न हो जाएं, इसके डर की वजह से। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं विक्रमाजीत यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग का कार्यक्रम उड़ीसा में होने वाला था, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन वाम सेब और उसके आपसूड विंग जितने हैं उसका अधिवेशन होने वाला था और आरएसएस और बीजेपी के द्वारा आपके अधिवेशन को रोकने का काम किया। इतिहास में पहली बार, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आपके कार्यक्रम को रोकने का जो प्रयास किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वाम सेब का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 26 दिसंबर से होने वाला था। ये 5 दिवसीय प्रोग्राम था। इसको रोकने के पीछे बीजेपी और आरएसएस की बहुत गहरी साजिश थी। साजिश के पीछे ये लोग चाह रहे थे कि हमारे लोग किसी न किसी तरीके से नेगेटिव हों और होपलेस हो जाएं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी और लोग वहाँ भारी संख्या में पहुंच चुके थे। कुछ लोग रास्ते में थे, कुछ लोग जो है जाने वाले थे। 2 दिन पहले हमारे परमिशन को, जो ग्राउंड परमिशन था, उसको निरस्त कर दिया गया, जबकि उड़ीसा की सरकार ने जो है 2 महीने पहले ही परमिशन दे दिया था। उसके बावजूद जब हमारा कार्यक्रम होने वाला था 2 दिन पहले जो है ग्राउंड परमिशन को निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे कारण यही हो सकता है कि कहीं न कहीं जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इनको बहुत बड़ी दहशत है कि कहीं ये वाम सेब की जागृति की वजह से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जागृति की वजह से ये लोग आने वाले समय में नेस्तनाबूत न हो जाएं, खत्म न हो जाएं। इसके डर की वजह से साथियों हमारे इस परमिशन को निरस्त किया गया। डर की वजह साफ दिखाई देती है। नहीं तो बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं इस देश में, किसी के भी कार्यक्रम के परमिशन को रद्द नहीं किया जाता है। कोई आचार संहिता नहीं लगी थी, कोई आपात स्थिति नहीं थी। हमारे लोग अनुशासन के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके कार्यक्रम कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन साजिश का शिकार बनाया गया किसी न किसी तरीके से, जिसको हम लोग नाकाम कर देंगे। आने वाले समय में हम लोग इनकी साजिश को नाकाम करने वाले हैं। जिस तरीके से वाम सेब जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को जगाने का काम कर रहा है, और आरएसएस जो है इसके विपरीत एक विचारधारा फैलाने का काम कर रही है, धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। खबर ये भी निकल के आई कि उस अधिवेशन में जो विषय लगाया गया था ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर, वहां देश भर से तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा होते और उस पर चर्चा करते, और चर्चा करने के बाद देश में किस तरीके से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना लागू करवाई जाए, जनगणना करवाई जाए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होता। तो इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस को डर है। ये सोशल मीडिया पे तमाम वाम सेब समर्थक और तमाम बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप? ओबीसी की जाति जनगणना ना हो, ओबीसी जाति जनगणना के लिए तैयार ना हो, जागृत ना हो, इसके लिए जो है बीजेपी कांग्रेस के लोग जो है जमाने से 1931 से जो जाति जनगणना हुई थी 1931 में अंग्रेजों ने करवाया था आखिरी जाति जनगणना, उसके बाद से अब तक जाति जनगणना नहीं करवाई गई। इसके डर से कहीं न कहीं ओबीसी की जो वहाँ पर संख्या होने वाली थी राष्ट्रीय अधिवेशन में, भारी संख्या में ओबीसी वहाँ पहुँचने वाले थे। अगर ओबीसी वहाँ पहुँचता भारी संख्या में, तो जागृति बड़े पैमाने पर होने वाली थी ओबीसी के बीच में जो है। इसलिए बीजेपी आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन को पूरी ताकत लगाई, जिसको हम लोग आने वाले समय में पूरी तरीके से नाकाम करने वाले हैं। इनके साजिशों का पर्दाफाश करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि साथियों ये ओबीसी की जनगणना अगर हो जाती है तो इस देश में लगभग 90% समस्या समाप्त हो जाएगी। ओबीसी को अधिकार ही ना मिले, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमेशा, उनका यही मकसद होता है कि ओबीसी के लोग इनकी गुलामी करें, इनकी बातों को फॉलो करें, इनके धर्म को ढोएं, इनको पाखंड के ढोएं। इसलिए जो है हमारे
राष्ट्रीय अधिवेशन को निरस्त करने में ये लोग पूरी ताकत लगाए। जी। जी। वहाँ पे तमाम जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टा पे वीडियो बनाते हैं, आरएसएस के जो वर्कर हैं, उनके द्वारा एक रूमर फैलाया गया कि इस कार्यक्रम की वजह से उड़ीसा के कटक का सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, और प्रशासन ने भी इस बात को एक्शन में लिया और मामला हाई कोर्ट गया। उसके बाद दूसरी तारीख 6 तारीख को लगाई गई, जो भी मामला होना था, और कार्यक्रम को स्थगित करने का काम किया गया। तो आखिर मेरा सवाल यही है कि क्या कारण है कि आरएसएस और बीजेपी को बामसेफ और तमाम जो ऐसे सामाजिक काम करने वाले हैं बहुजन समाज के संगठन, उनको रोकने का काम करता है, जबकि जो देश में नफरत फैलाने वाले संगठन हैं, देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले संगठन हैं और लोग हैं, उनको जेल से बाहर किया जा रहा है, बल्कि इतना ही नहीं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आरएसएस को बामसेफ से इतना डर काहे को लगता है? देखिए, बामसेफ एक विचारधारा है, आरएसएस भी एक विचारधारा है। बामसेफ फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर काम करती है और आरएसएस जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा पर काम करती है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है। इसमें सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि हम लोग इस देश में जिन जिन मुद्दों को आज तक उठाए हैं, भारत देश में कोई संगठन, कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखी, आज तक हमको भी नहीं दिखी कि वह पार्टी, वह संगठन इस मुद्दे पर अपनी बात को कहीं उठाए हों, बुलंद किए हों। हम लोग जाति जनगणना का मुद्दा उठाए, आज बहुत सारी पार्टियां उठा रही हैं, और सबसे जो अहम हमारा मुद्दा होता है, जो भारत में किसी संगठन, किसी पार्टी का नहीं होता है, हम लोग दोस्त और दुश्मन को कन्फर्म करके लड़ाई लड़ रहे हैं। यह देश बुद्ध का देश है, बुद्धमय होना चाहिए, पूरी दुनिया इसको बुद्ध के नाम से जानती है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब विदेश का दौरा करते हैं तो यही बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये जा करके वहाँ प्रबोधन करते हैं, लोगों को बताते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि क्यों दुनिया के लोग भारत को बुद्ध की धरती मानते हैं। कभी नहीं कहा इन्होंने कि मैं राम की धरती से आया हूँ, कृष्ण की धरती से आया हूँ। ऐसा कहने पर इनकी वहाँ बेइज्जती हो जाए, क्योंकि कोई एविडेंस इनके पास नहीं है। जो ऐतिहासिक बातें हैं, दुनिया के लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं। और हम लोग अभी 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर निकल करके आई थी कि उसमें डीएनए रिसर्च किया गया। डीएनए रिसर्च में प्रमाणित हो गया, इस देश में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, ये भारत के नहीं हैं। तो इन सब मुद्दों को बामसेफ के अलावा भारत में कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं कि भारत में ब्राह्मण विदेशी है, जिसकी 3.5% की जिसकी आबादी है भारत देश में, ये भारतीय नहीं है। इनका डीएनए भारतीय मूल का नहीं है, इनका यूरेशिया का डीएनए मिलता है, जहाँ हम लोग रखते हैं यूरेशिया में, वहाँ के लोगों से इनका डीएनए मिलता है। तो हम लोग जब इतने बड़े बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं तो दासत किससे होगी, दिक्कत किससे होगी। लेकिन हम लोग, अगर हमारा अधिवेशन वहाँ सफल हुआ, नहीं होने दिया गया, तो इससे हम लोग माइनस में नहीं है, इससे हम लोग प्लस में गए हैं। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हम लोग एक्शन किए तो रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन से हम लोग अभी 7 जनवरी को अभी राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में होगा। 7 से 14 जिले में एक साथ ज्ञापन होगा, एक साथ जो है 7-14 जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, 7-14 जिले में हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अंतिम चरण में हम लोग 22 फरवरी को नागपुर, जो हेडक्वार्टर आरएसएस का, उसका हम लोग घेराव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इनको दिखा देंगे कि हम लोग किसके वंशज हैं, किसके अनुयायी हैं, हम लोग आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। उनको 8 अक्टूबर 2022 का इतिहास भी मालूम है, लेकिन अब करें तो क्या करें। अब इनको खुद सामने आना पड़ रहा है। जो हमारा ओबीसी समाज है जागृत हो रहा है। ओबीसी समाज को पहले इस्तेमाल करते थे, हमारे लोग जो पहले इस्तेमाल होते थे, अब हमारे लोग इस्तेमाल होना बंद हो गए हैं। इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को खुद आकर के फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, मजबूरी में इनको उतरना पड़ रहा है। कुछ लोग जाने अनजाने में भी बामसेफ के विरोध में आ रहे हैं, जबकि उनकी बाद में खिंचाई भी होती है कि आप लोग क्यों उलझ गए उन लोगों से। तो इससे हम लोगों का नुकसान नहीं, हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं। जितना ये लोग विरोध करेंगे, हम लोग उतनी गति से आगे बढ़ने का काम करेंगे और बढ़ रहे हैं। जी, तो क्या तैयारी है 22 फरवरी को जो आप लोग का आरएसएस क्वार्टर घेराव का जो तैयारियां चल रही हैं, तो पूरे देश भर में क्या तैयारी चल रही है?
पूरे देश में हमारे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश में पूरी ताकत के साथ लग गए हैं। गांव-गांव में मीटिंगें चल रही हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण भी बता करके हम लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और 22 फरवरी को हम लोग दिखा देंगे। आने वाले समय में आंदोलन नहीं, जन आंदोलन करने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। जी, बहुत-बहुत इसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो इस मुहिम को, इस मिशन को रोक सके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे विक्रमाजीत यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। वाम सेब का जो कार्यक्रम रोका गया उसके विरोध में पूरे देश भर में गोलबंदी हो रही है। पिछड़े समाज के लोग गोलबंदी करके आरएसएस को जवाब देने के लिए नागपुर घेराव, उनका हेडक्वार्टर घेराव करने के लिए पूरे जद्दोजहद के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। आप भी अगर हक और हुकूक के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, तो इस मुहिम में शामिल हो। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।